हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शिवरात्रि के रहस्य के बारे में। बहुत से लोग मानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या शिवरात्रि केवल विवाह उत्सव है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? अगर आपने शिव पुराण का अध्ययन किया है तो आपको पता चलेगा कि भगवान शिव का विवाह बैसाख माह की पंचमी तिथि को हुआ था, ना कि माघ या फागुन की शिवरात्रि पर। तो फिर शिवरात्रि का असली अर्थ और महत्व क्या है? आइए इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शिवरात्रि केवल विवाह का उत्सव नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव के दिव्य प्रकट होने का दिन भी है। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी अचानक एक विशाल अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत किसी को समझ में नहीं आया। यह देखकर भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले और भगवान विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन इन्हें इसका कोई छोर नहीं मिला। यही अनंत प्रकाश स्तंभ भगवान शिव का प्रतीक था। यह दिन ही शिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया। शिवरात्रि केवल भगवान शिव के जन्म या विवाह का दिन नहीं है, बल्कि यह उनकी शक्ति, अनंतता और ब्रह्मांडीय सत्ता के प्रकट होने का दिन है। यही कारण है कि इस दिन को अत्यंत पवित्र और सिद्ध प्रदान करने वाला माना जाता है। आपने सुना होगा कि शिवरात्रि साल में केवल एक बार नहीं आती, बल्कि 12 बार आती है, जिन्हें मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण माघ माह और फागुन माह की शिवरात्रि होती है। नंबर 1, माघ माह की शिवरात्रि। इसे मुख्य शिवरात्रि माना जाता है। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव के अनंत स्वरूप का दर्शन किया था। यह शिवरात्रि भगवान शिव के दिव्य प्रकट होने का पर्व मानी जाती है। नंबर 2, फागुन माह की महाशिवरात्रि। इसे विवाह की रात कहा जाता है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का व्रत और पूजन अकाल मृत्यु को टालने, रोगों से मुक्ति पाने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 1, शिवलिंग पर बेलपत्र और बेर चढ़ाने का महत्व। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र और बेर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बेर चढ़ाने का गूढ़ अर्थ क्या है? भगवान शिव को 12 बेर चढ़ाने की परंपरा है। हर बेर का एक विशेष महत्व होता है। पहला बेर वंश की वृद्धि करता है। दूसरा बेर धन संपदा प्रदान करता है। तीसरा बेर संतान को बुद्धि प्रदान करता है। चौथा बेर रोगों को दूर करता है। पांचवा बेर जीवन को रोग मुक्त बनाता है। छठा बेर रुके हुए कार्यों को पूर्ण करता है। सातवां बेर असफलताओं को दूर करता है। आठवां बेर घर में खुशहाली लाता है। नौवां बेर वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करता है। 10वां बेर धन की प्राप्ति करता है। 11वां बेर एकादशी व्रत के बराबर पुण्य देता है। 12वां बेर सौभाग्य और अखंड सुहाग का प्रदान देता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर बेर चढ़ाने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। 3 विशेष स्थानों पर दीपक जलाने का चमत्कारी उपाय। अगर आप 12 महीनों की मासिक शिवरात्रि का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम 3 महीने तक यह विशेष उपाय करें। शिवरात्रि की रात 3 स्थानों पर दीपक जलाने से अद्भुत लाभ मिलते हैं। नंबर 1, बेल के वृक्ष के नीचे। इससे पितृदोष और ग्रह बाधा दूर होती हैं। नंबर 2, शिव मंदिर की चौखट पर। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3,
आंवले के वृक्ष के नीचे। इससे आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अगर आप 3 महीने तक इस नियम का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। शिवरात्रि के दिन एक काली मिर्च और 7 काले तिल लेकर अपनी मनोकामना कहें और भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अगले शिवरात्रि तक पूरी हो जाती है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए फलदायी है जिसके जीवन में क्लेश, बाधाएं, आर्थिक संकट बने हुए हैं। घर के झगड़े समाप्त करने का उपाय। अगर घर में सास बहू के झगड़े, आपसी मनमुटाव या अन्य समस्याएं बनी हुई हैं तो शिवरात्रि के दिन गेहूं की 7 बालियां तोड़कर अपने घर के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए उसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से घर में शांति, प्रेम और सौहार्द बना रहता है। धतूरे का चमत्कारी प्रयोग। शिवरात्रि की रात 12 बजे भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाएं। धतूरा चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। फिर उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान, व्यवसाय या घर में रखें। ऐसा करने से व्यवसाय में उन्नति, धन समृद्धि और घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। अगर आपकी खेती में फसल अच्छी नहीं होती तो धतूरे को खेत में गाड़ देने से फसलें बेहतर होती हैं। शिवरात्रि पर बीमारी को दूर करने का उपाय। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त है तो शिवरात्रि के दिन 7 बेर लेकर अपने ऊपर से घुमाएं और दोपहर 12 बजे शिवलिंग पर चढ़ा दें। 3 महीने के अंदर आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। अगर किसी को पेट की समस्या हो तो शिवरात्रि पर चढ़ाए गए बेर को उस व्यक्ति को खिलाने से तुरंत राहत मिलती है। शिवरात्रि पर बेर चढ़ाने का महत्व रामायण की एक पौराणिक कथा से भी जुड़ा है। जब भगवान राम सबरी के आश्रम गए तो सबरी ने अपने प्रेम और भक्ति से राम जी को बेर खिलाए। राम जी ने वह बेर प्रेम पूर्वक खाया, लेकिन जब लक्ष्मण जी को वही बेर खाने के लिए कहा गया तो उन्होंने उसे फेंक दिया। जब रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वो मूर्छित हो गए तो संजीवनी बूटी लाने के लिए श्री हनुमान जी गए। बाद में पता चला कि जिस संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला वह संजीवनी उसी बेर की पत्तियों से बनी थी जिसे उन्होंने फेंक दिया था। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि बेर का कितना गहरा आध्यात्मिक महत्व है। शिव महापुराण के अनुसार जैसे पोलियो की दवाइयाँ बच्चों को विकलांगता से बचाती हैं, वैसे ही शिव पुराण का श्रवण मनुष्य को मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से विकलांग होने से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव की कथा नहीं सुनता तो वह काम, लोभ और विषय आस्तिक का शिकार होकर जीवन में भटक जाता है। इसलिए शिव महापुराण का अध्ययन और श्रवण करने से मनुष्य को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सफल हो जाता है। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीज भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 1, तेल। प्रिय भक्तों, शिवलिंग को जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन शिवलिंग पर तेल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका मुख्य कारण है कि भगवान शिव को शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि तेल तामसिक और भारी ऊर्जा का प्रतीक है। साथ ही तेल का उपयोग विशेष रूप से भगवान शनि देव और भगवान हनुमान जी की पूजा में किया जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर तेल चढ़ाने से पूजा का प्रभाव कमजोर हो सकता है और आप भगवान शिव की कृपा से भी वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। नंबर 2, तिल। दोस्तों,
हिंदू धर्म में काले तिल का भी बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन कई लोग शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। इसके अलावा तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनि देव या पितरों को ही अर्पित किया जाता है। ऐसे में आपको महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर तिल भूल कर भी अर्पित नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान महादेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आप भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को एक बात और बता दें कि भगवान शिव को बैरागी कहा जाता है और गुड़हल का फूल भाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में लाल रंग के कारण भगवान शिव को गुड़हल का फूल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे में आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, रोटियां या पकाया हुआ भोजन। शिवलिंग पर कोई भी पकाया हुआ भोजन जैसे रोटी, पूरी, हलवा आदि चढ़ाना गलत माना जाता है। शिव को केवल प्राकृतिक चीजें अर्पित करनी चाहिए जो बिना किसी रसोई में पकाए हुए हो। नंबर 4, सफ़ेद चंदन। शिवलिंग पर लाल चंदन चढ़ाया जाता है, लेकिन सफ़ेद चंदन अर्पित करने की मनाही है। सफ़ेद चंदन भगवान विष्णु को प्रिय होती है, जबकि शिवलिंग पर केवल भस्म या शुद्ध लाल चंदन ही चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, 2 बेलपत्र एक साथ चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर एक बार में केवल एक ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। एक साथ 2 या अधिक बेलपत्र चढ़ाना पूजा विधि के विपरीत माना जाता है। एक सवाल जो कई भक्तों के मन में आता है, यह वह है कि क्या पहले चढ़ाए गए बेलपत्र को धोकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, पहले चढ़ाए गए बेलपत्र को धोकर दोबारा शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं और वे अत्यंत सहज और कृपालु हैं। उन्हें वही चीज़ें प्रिय होती हैं जो प्राकृतिक से जुड़ी हों और शुद्ध हों। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवाय यत् प्रदत्तम दत्तपि पूर्णार्पम, अर्थात शिव को एक बार अर्पित की गई चीज को फिर से धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, भगवान शिव को पुनरावृत्ति रिसाइकलिंग प्रिय है। शिव बैरागी और संतोष के देवता हैं। वे भोग विलास के बजाय साधारण चीजों से प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, जब तक बेलपत्र पूरी तरह खराब ना हो जाए तब तक उसे उपयोग में लाया जा सकता है। नंबर 3, शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को गंगा जल या स्वच्छ जल से धोकर पुनः चढ़ाना पुण्यदायक माना जाता है। बेलपत्र को पुनः चढ़ाने की सही विधि: पहले चढ़ाए गए बेलपत्र को शिवलिंग से उठाकर अलग रख लें। नंबर 2, इसे स्वच्छ जल, गंगा जल या बहते पानी में धो लें ताकि उस पर चढ़ा पुराना जल और अन्य अर्पित चीजें हट जाएं। नंबर 3, बेलपत्र को ध्यानपूर्वक देखें, अगर वह फटा या खराब है तो उसे पुनः अर्पित ना करें। नंबर 4, यदि बेलपत्र ठीक स्थिति में है तो उसे पुनः शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।